जय हिंद। समय के साथ सुख और आनंद का स्थान बदलता है। आप देखते हैं गर्मियों में आपको पंखा, एसी, कूलर ये काफी अच्छा लगता है, इसमें आपको आनंद मिलता है। वहीं सर्दियों में आप इससे दूर भागते हैं। बरसात में, गर्मियों में छाता आपको अच्छा लगता है, वही छाता सर्दी में एक बोझ बन जाता है। तो आखिर इस मनुष्य की प्रवृत्ति क्या केवल मौसम के आधार पर है? नहीं, अन्य स्थानों पर भी अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो आप पाएंगे कि अक्सर यह मनुष्य में जो है स्थान और समय के साथ जो है वह आनंद प्राप्त करना चाहता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी सोच बढ़ती है, उसका आनंद और सुख भी अन्य स्थानों पर होता है। जैसे कि किशोरावस्था से लेके 40 वर्ष तक का उम्र में उसे काम वासना में आनंद मिलता है। वहीं 40 वर्ष के बाद 60 वर्ष तक उसे भोजन ग्रहण करने में आनंद मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन वह ग्रहण करना चाहता है, उसमें लालसा होती है। 60 वर्ष के बाद अक्सर वह छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और उस बीमारी से वह छुटकारा पाने में उसे आनंद मिलता है। खासकर जब वह इन बीमारियों से थोड़ा सा भी छुटकारा पा लेता है तो 60 वर्ष के बाद उसे ऐसा आनंद महसूस होता है, लगता है जैसे उसने अपने ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। लेकिन यह क्षणिक होता है, पुनः वह किसी न किसी रोग से घिर जाता है। इस प्रकार से वह समय के साथ जो है भिन्न भिन्न स्तरों पर आनंद मिलता है उसे। आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो है केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य पशु पक्षी सब में आनंद का स्थान समय के साथ बदलता चला जाता है। एक स्थान पर उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता है। आप देखिएगा कि किसी गाय, भैंस, बकरी आदि को भी अगर आप उस बंधन से थोड़ा देर के लिए अगर अलग कर दीजिएगा तो उसका आनंद का स्थान बदल जाएगा। वह इधर उधर उधम करेगा, दौड़ेगा, या तो फिर जो है कुछ कभी इधर कुछ खाएगा, कभी कुछ खाएगा। ऐसा करके वह अपने आप को आनंद में महसूस करेगा। उसी प्रकार से हर जगह, हर क्षण, हर वक्त आनंद का एक स्थान होता है। आपको प्यास लगी है, अभी आपको पानी पीने की इच्छा है, अभी आपके लिए पानी का महत्व है। लेकिन जिसे प्यास नहीं लगी है उसके लिए पानी का कोई महत्व नहीं है। जिसे भूख लगी है उसके लिए भोजन का महत्व है। लेकिन जिसे भूख नहीं लगी है उसे भोजन का कोई जरूरत नहीं है, भोजन का उसके पास अभी कोई महत्व नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल मनुष्य का समय के साथ सुख और आनंद का स्थान ही नहीं बदलता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि जब जिसकी जरूरत है तभी ही उसका महत्व होता है। जब उसका जरूरत नहीं होता है तो उसका वह कोई महत्व नहीं देता है, वह उससे अक्सर दूर भागता है। किंतु जब उसकी जरूरत होती है तो फिर उसकी खोज में निकल पड़ता है। इस प्रकार से मनुष्य लगातार अपने जीवन में कई प्रकार से परिवर्तन को प्राप्त होता है और यही परिवर्तन मनुष्य को धीरे धीरे एक चरम आनंद की ओर ले जाती है और अंतिम आनंद में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु भी एक आनंद का नाम है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार महापरिनिर्वाण के पश्चात व्यक्ति बिल्कुल ही संसारिक जीवन से और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अतः मोक्ष का आनंद प्राप्त करना सबसे बड़ी बात होती है।
लेकिन मोक्ष से पहले वह कई घटनाओं से होकर गुजरता है, जहाँ पर सबसे बड़ी उसके अंदर जो है तृष्णा और लालसा होती है। तृष्णा और लालसा को पूरा करने के प्रयास में वह पूरा जीवन भटकता रहता है। अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन उस समय तक उसके अंदर कभी आनंद आता है तो कभी दुख आता है, अर्थात उसके अंदर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता रहता है, कभी आनंद का तो कभी दुख का, अर्थात कभी सुख तो कभी दुख। लेकिन महात्मा बुद्ध बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा दुख का स्थान होता है, सुख क्षणिक होता है, उस क्षण के लिए वह पहुंचता है और फिर गायब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुबह का ओस कुछ समय के लिए घास के ऊपर पड़ती है, घास को बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है ओस गायब हो जाती है। उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति के ऊपर समस्याओं का प्रकाश पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर से सुख समाप्त हो जाता है, पुनः वह दुख की स्थिति में आ जाता है और इस तरह से लगातार वह संघर्ष करता हुआ चरम आनंद को प्राप्त होता है। जय हिंद।